नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अशोक सुतार ग्रांधी पर। तो कल की क्लास के अंदर हमने बात की थी प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 2 को लेकर, और आज पढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 3 को लेकर। इसके अंदर हमें लाइन के रूप में प्रश्न नहीं दे रखा, सीधा प्रश्न दे रखा है और इसमें हमें कुछ एक मान जो नहीं ज्ञात कर रखे वो मान ज्ञात करने। देखिए प्रश्न कैसे दे रखा, जैसे ये AP है, यानी ये सभी जो मान दे रखे हैं ये समांतर श्रेणी के मान हैं, और इस समांतर श्रेणी के अंदर इस पहले प्रश्न के अंदर हमें क्या दे रखा है, इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद दे रखा है, और D यानी कि सारोवंतर दे रखा है, और AN यानी इसका मतलब क्या होता है, अंतिम पद दे रखा है। ये सारी चीज़ें तो दी हुई है, लिख रखा प्रश्न में इतना दिया हुआ है। इसके अलावा क्या करना है, तो इसके अलावा एक तो हमें निकालना है n की, अगर ये समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, सारोवंतर 3 और अंतिम पद 50 हैं, तो समांतर श्रेणी में पद कितने हैं, पहली बात। और अगर आपने उस पदों को ज्ञात कर लिया कि इतने पद हैं, तो उन पदों का योग करो, तो आपको SN भी क्या करना है, ज्ञात करना। प्रश्न बहुत ही अच्छा और सरल प्रश्न है, आप इसको देखें जरूर। n निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, n निकालेंगे, तभी हम पदों का योग ज्ञात कर पाएंगे। तो n कैसे निकाले, तो आपके दिमाग में सीधी बात ये आनी चाहिए कि जो चीज़ दे रखी है उसी का सूत्र लगाएंगे। हमें nवां पद ज्ञात करने का सूत्र पता है और हमें अंतिम पद दे रखा है, तो अंतिम पद दे रखा है तो nवां पद ज्ञात करने वाला हम an वाला सूत्र लगाएंगे। an दे रखा है तो क्या करें, बार बार लिखना जरूरी नहीं, लिखे तो आप लिख सकते हैं कि प्रथम पद ये है और ये सीधा कर ले। हम सीधा लगाएंगे nवां पद ज्ञात करने का सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d हो गया। अब कैसे करें, तो देखो an कितना दे रखा है, an दे रखा है 50, ठीक है। a कितना दे रखा है, a दे रखा है 5, प्लस n कितना दे रखा है, n ज्ञात करना है तो n का n लिखो, माइनस का 1 लिखो, और d का मान कितना दिया है, 3 दिया है। कुछ भी नहीं है, अभी ये प्रश्न खत्म हो जाएगा, बहुत ही सरल है। आप देखो थोड़ा, ये 5 उधर भेज दो, किसके हो गए, 50 माइनस 5 हो गया, 50 माइनस क्या हो गया, 5 हो गया, बराबर ये यहाँ पर क्या बच गया, इसको गुणा करो, तो गुणा करो नहीं सीधा छोड़ दोगी, n माइनस 1 और गुणा में बचा है 3, 5 घटाओ कितना बच गया, 45 बच गया, और बराबर क्या बच गया, n माइनस 1। ये गुणा वाली संख्या कहाँ भेज दो, भाग में भेज दो। अब 3 का भाग 45 में लगाओ, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपके 15 बार, कितनी बार जाएगा, 15 बार, और 15 बराबर n माइनस क्या बच गया, 1 बच गया। यहाँ तक आया समझ में। अब हमें मान किसका ज्ञात करना, n, तो n को छोड़ दे, यहीं ये गणितीय संख्या उधर भेज दे, इसका पक्षांतरण कर देते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ n का n लिखूंगा, बराबर का बराबर, 15 का 15, ये 1 माइनस का है, इधर जाके हो गया प्लस का, तो n का मान हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया है, 16। इस समांतर श्रेणी के कितने पद हो गए, 16 पद। अब इन 16 पदों का योग ज्ञात करना है। कल की क्लास में एक बात की थी कि कब आपको SN वाला बड़े वाला सूत्र लगाना है और कब आपको छोटे वाला सूत्र लगाना है। तो मैंने बात की थी कि हमारे पास क्या हो, A हो, अंतिम पद हो 2, तब हम, और पदों की संख्या हमें ज्ञात हो तो हम छोटे वाला सूत्र लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं, और बड़े वाले सूत्र से भी हो जाएंगे। बड़े वाला सूत्र हम इस प्रश्नावली के पहले प्रश्न के अंदर लगा चुके हैं, अब वो भी लगा सकते हो और ये भी लगा सकते हो। तो SN बराबर n/2 और a प्लस क्या होता है, l। एक बार आपको पुनः बता दूं, कल भी बात की थी, l का मतलब हो गया अंतिम पद और an का मतलब भी होता है अंतिम पद, समझ गए। तो इधर देखो SN, n का मतलब पद, यानी कितने पदों का योग ज्ञात करना, 16 पदों का योग ज्ञात करना है। n का मान 16/2, a का मान कितना लिखो, a का मान जो प्रश्न में दे रखा वही लिखेंगे, l का मान यानी an कितना 50 दे रखा है, ठीक है। अब क्या करें, ये भाग लगा दो 2 का, कितना आएगा 8, और ये कितना बच गया आपके, ये बच गया आपके 55, तो 55 गुणा 8 करना, 8 पंजे 40, हासिल का 4, 8 पंजे 40 और 4 44, यानी इसका आंसर कितना आ गया, 440 आ गया। कितना आ गया, 440 आ गया आपका आंसर।
ये कितने पदों का योग आया है? ये आपके 16 पदों का योग आया है। कितने पदों का योग? 16 पदों का। बहुत ही आसान था। यस। अब हम करते हैं इसका ये दूसरे वाला प्रश्न, करें? समझ में आ गया होगा ना? यस। हाँ, बड़े वाला सूत्र भी आप लगा सकते हो, कोई लगाना चाहे तो। अब इस प्रश्न के अंदर कैसे हल करना है? सर हमें प्रथम पद दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, और 13वां पद दे रखा है। कौन सा पद दे रखा है? वहां अंतिम पद दे रखा था, यहाँ 13वां पद दे रखा है। एक तो हमें डी ज्ञात करना है और 13 पदों का योग ज्ञात करना है। कितने पदों का योग ज्ञात करना है? 13 पदों का। तो योग ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या चीजें होनी चाहिए? बड़े वाला छोटे वाला सूत्र चाहे कोई भी लगे, पर दिमाग में क्या आना चाहिए? ये 13 पद दे रखा, मतलब an वाला सूत्र लगेगा। सीधा करें। सूत्र वही लगाना है, nवां पद 13वें पद का मतलब आप a + 12d सीधा भी लिख सकते हैं, आपको क्लास में भी करवाया है। nवां पद ज्ञात करने का सूत्र an बराबर a + n - 1। हम बार बार सूत्र को लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो आपको सूत्र तो आसानी से याद हो ही जाएगा, चाहे छोटा सूत्र हो चाहे बड़ा हो। देखो a का a लिख दे, n का मतलब कितना? 13। मैं पहले ही बोल रहा हूँ 13वें पद का मतलब a + 12d होता है। कितना d होता है? a + 12d होता है। इधर देखना ऐसे ही आएगा, बराबर a का a लिखे एक बार, प्लस का प्लस लिखे, n का मान क्या लिखे? 13 लिखे, माइनस का 1 लिखे और गुणा में d लिखे। तो ये a + 12d आ गया। कितना d आ गया? 12d। और मैंने यही बोला। अब बताओ 13वें पद का मान कितना है? चलो सीधा एक बार लिख लो। 13वें पद का मान कितना होता है? यहाँ पे प्रश्न में 35 दे रखा है। कितना दे रखा है? 35। a कितना दे रखा है? 7 दे रखा है, प्लस 12 का 12, d कितना दे रखा है? तो d हमें करना है ज्ञात। तो ये 12d का 12d लिख लो। आपको पता है यहाँ पर सिर्फ अंग्रेजी संख्या के रूप में, यानी आपके चर पद के रूप में सिर्फ d दे रखा, तो d का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। 35 का 35 लिखे, ये 7 प्लस का उधर जाएगा, माइनस का 7 और बराबर कितने d? 12d। 7 इसमें से माइनस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ गया आपके 28। 28 बराबर 12d है। 12d नहीं चाहिए, कितना d चाहिए? 1d। तो 28 बटे आपके कितने आ गए? 12 आ गया। अभी कट रहा है तो काट लो, 2 के पार्टे से कटेगा, यहाँ 14 आएगा, यहाँ 6 आएगा, और कट रहा है तो यहाँ 7 आएगा और यहाँ 3 आ गया, यानी 7 बटे 3 आ गया। बताइए d का मान कितना निकल के आया? 7। एक आंसर तो हमें मिल गया है। अब हम क्या करें? क्या हमें अंतिम पद दे रखा है? नहीं दे रखा है। दे रखा है क्या? 13वां पद दे रखा है। कौन सा पद दे रखा है? 13वां पद दे रखा है। पदों की संख्या 13। यस, छोटे वाला सूत्र भी लग जाएगा। पदों की संख्या 13 और जो 13वां पद है उसका मान है 35। a पड़ा है, बस छोटे वाला सूत्र भी लग जाएगा। तो कैसे करें? SN बराबर n/2 और a + l, a + l। s का s, n का मतलब कितना? n दे रखा है क्या? यस, 13 दे रखा। हमें प्रश्न में बोला गया है 13 पदों का योग ज्ञात करना है। 13 का 13 बट्टा 2, a का मान 7 और an अंतिम जो 13वां पद है वो खुद कितना है? 35 है। तो कैसे होगा? इधर कर लेते हैं आगे। ये हो गया आपके S13 बराबर लिखते जाए 13/2 और गुणा के अंदर ये हो गया आपके 42। कितना हो गया? 42। 2 का भाग लगा दो इसमें, ये हो गया 21। अब आपको क्या करना है? 13 × 21 करना है। तो 3 1 और वापिस हो गया ये 6 और 2, तो ये हो गया 3 7 2, यानी कितना आ गया उत्तर? 273 आ गया। कितना आ गया? 273। सर बड़े वाले सूत्र से भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। एक बार करके देखे क्या इसको?
इसको यहाँ करते हैं, इधर देखो हो जाएगा, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। आप वैसे स्वयं चेक करना, आराम से होगा ये सवाल। आई बात समझ में? तो आप इन दोनों प्रश्नों को यहाँ उतारो, इसके बाद हम इसके आगे वाले प्रश्न करते हैं। हाँ, बड़े वाला सूत्र लगा के भी हो जाएगा, आप कर सकते हो, टेंशन मत लेना। पहले प्रश्न करवाए ना, उसी के हिसाब से उतारो इसे, उसके बाद करते हैं अगले प्रश्न। हाँ, उतारे दोनों तीनों प्रश्न। अब इसका तीसरा, चौथा, पांचवा भी करते हैं इसी क्लास के अंदर। प्रश्नों को पहले ध्यान से देखना है कि प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, और उसके बाद में उसको हल करने का प्रयास करना है। अब पहले प्रश्न में देखो, हमें ये तो पता चल गया कि ये 12वां पद 37 दिया, डी कितना दिया, 3 दिया। कुछ चीजें दे रखी है, कुछ नहीं दे रखी है, तो हमें जो नहीं दे रखी है उसको याद करना है। इसके अंदर एक तो क्या याद करना है, ए याद करना है, और 12वें पद का योग याद करना है। सर छोटे वाला सूत्र लगे, बड़े वाला लगे, वो बाद की बात है। ये 12वां पद 37 दे रखा, पर 12 पदों का योग ज्ञात करना है, तो छोटे वाला सूत्र लगाएंगे तो हमें अंतिम पद दे रखा है ए, नहीं ए चाहिए, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए निकालेंगे। ए डी चाहे कुछ भी निकालो, निकलेगा कैसे, जो चीज दे रखी है उसका सूत्र लगाओ, ऑटोमेटिक कुछ न कुछ हमें हासिल हो ही जाएगा। तो इधर देखो कैसे करें इसको। हमें दे रखा 12वें पद का मान, और कितना दे रखा 37। तो मैं इसमें भी कौन सा सूत्र लगाऊंगा, एनवां पद ज्ञात करने का सूत्र लगाऊंगा। एनवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या था, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और गुणा के अंदर डी। अब देखो ए एन, ए का ए, एन मतलब कौन सा पद, 12वां पद, बराबर ए कितना ज्ञात करना है, प्लस एन कितना 12, माइनस कितना 1, डी कितना, डी 3 है। सीधा लगा ले क्या, और सीधा नहीं लगाना चाहो लो, एक बार डी का डी लगा दो। तो ये 12वां पद का मतलब क्या हो गया, ए प्लस 11 डी, कितने डी, 11 डी। ऐसा आपको मैं कई बार बता चुका ना, यस। अब 12वें पद का मान हमें प्रश्न में जो दे रखा है वो लिखो। 12वें पद का मान 37 दे रखा है, बराबर ए का मान हमें ज्ञात करना है, प्लस का प्लस, 11 का 11, डी का मान हमें 3 दिया गया है। तो यहाँ हो गया 37 बराबर ए प्लस 11 या 33। गणितीय संख्या इधर ले दो, 37 था, 33 उधर गया, प्लस का था माइनस का हो गया, और बराबर इधर ए बच गया। बात समझ में आ गई। अब 37 में से 33 जाएंगे तो ए का मान हमारे पास बचेगा 4। हमें ए मिल गया है, हमें किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं है। हमें 12 पदों का योग ज्ञात करना है। तो आप ये देखो, पहले जहां तक संभव हो छोटे वाला सूत्र लगाओ। हो सकता हो मैंने आपको क्लास के अंदर बड़े वाला सूत्र और छोटे वाला दोनों से करवाया हो, या बड़े वाले से ही करवाया हो, पर आप यहाँ पर ये सोचे कि छोटे वाले सूत्र के अंदर जो चीज़ लगनी चाहिए क्या हमें इसमें प्राप्त हो रही है। अगर हो रही है तो छोटे वाला लगाओ, उत्तर जल्दी निकलेगा। तो एस एन बराबर एन बटे 2, और यहाँ ए प्लस क्या आ गया, एल आ गया। अब देखो एस का एस एन मतलब कितने पद, 12 पदों का योग ज्ञात करना। तो एन 12 मिल गया है, बटे 2 लगे हैं, ए हमने अभी निकाला 4, और एल मतलब 12वां अंतिम पद क्या है, 37, यानी अंतिम कौन सा पद। अरे जो 12 पदों का योग ज्ञात करना है, तो 12वां अंतिम पद खुद हमें दे रखा है, तो उसकी जगह लिखो। तो एल का मतलब ए एन कह दो चाहे एल कह दो, एक ही बात है। तो एल की जगह कितना लिखूं बताओ, अंतिम पद का मान कितना है 12वें का, 37। ये 37 लिखेंगे यहाँ। तो ये आ गया यहाँ पे 6, और गुणा के अंदर ये आ गया आपके 41। तो इसकी गुणा करो, 6 कम 6 और 6 चौक 24, 246। कितने पदों का योग आ गया, ये आपके 12 पदों का योग आ गया। ये आ गया आपका आंसर। आई बात समझ में, इतना सा प्रश्न था। इसी तरह से इस प्रश्न को करेंगे। तो ये प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, पहले पढ़े प्रश्न को। तीसरे पद का मान 15 दे रखा है, 10वें यानी 10 पदों का योग 125 दे रखा है। आपको डी और 10वां पद करना है ज्ञात। हमें पता है, हमें चाहे पहला दूसरा करना हो, तीसरा, 10वां, 15वां, 12वां, 17वां, कौन सा भी पद ज्ञात करना हो, तो हमारे पास सबसे पहले ए होना चाहिए, और दूसरी बात डी होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें होगी तो हम प्रश्न को कर लेंगे। पर ये डी निकलेगा कैसे, तो जो चीज़ दे रखी है उसी से हमारा डी निकलेगा। एक तो हमें तीसरे पद का मान दे रखा है, और एक हमें 10वां पद दे रखा है। तो करें इन दोनों प्रश्नों को। इधर देखो कैसे करेंगे।
पहले चाहे ये लगा लो और चाहे ये लगा लो, पहले ये लगा ले। तीसरे पद का मान क्या मैं सीधा लिख दूं या सूत्र? चलो सूत्र ही लगवा देता हूं। nवां पद ज्ञात करने का सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और गुणा के अंदर डी। ए एन कितना? ए एन, ए का ए लिखे, एन नहीं दे रखा, यानी कौन सा पद? तीसरा पद बराबर ए का ए प्लस का प्लस, जो चीजें दे रखी है एक बार नहीं लगानी है। एन माइनस 1, मैं आपको बताना चाहता हूं कि तीसरे पद का मान ए प्लस 2d होता है। निकलता है या नहीं निकलता? चेक करें। एन कितना है? सॉरी, जो एन है वो लिखो। तो ये आ गया a प्लस 3 में से गया 2, 2 को d से गुणा करो 2d। तो तीसरे पद का मतलब होता है a प्लस 2d। अब तीसरे पद का मान हमारे पास 15 है, a हमारे पास नहीं है तो a का a लिख लो, प्लस 2 का 2 और d भी हमारे पास नहीं है क्या? नहीं है, तो ये 2d लिख दो। इसको यहाँ के रूप में बदल के लिख लो ताकि आगे दिक्कत नहीं हो। a प्लस 2d का मान हमारे पास 15 है और इसको हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे। अब क्या करो? तो अब 10 पदों का योग दे रखा है तो 10 पदों के योग वाला सूत्र लगाओ। यहां हम बड़े वाला सूत्र लगाते हैं, एस एन बराबर n बटे 2 फिर 2a प्लस n माइनस 1 और गुणा के अंदर d और पूरा कोष्टक बंद। अब देखो s का s, n का मतलब कितना पद? 10वां बराबर n की जगह 10 मिल गया और बट्टे कितने लिख लिए? 2 लिख दिए। मैं बताऊंगा कि ये छोटे वाले से होगा या नहीं होगा, पहले से करते हैं। 2 का 2, a का मान हमें पता है क्या? नहीं, तो a का a लिख दे, प्लस का प्लस, n कितना? 10 माइनस 1 और गुणा के अंदर d पता नहीं है तो d का d लिखें। तो ये 10 पदों का योग हमारे पास 125 पड़ा है। ये भाग लगा दो, कितना आ जाएगा? सीधा कट के सीधा लिख देते हैं, 5 आ जाएगा। ये हो गया 2a प्लस ये 9 और 9 को d से गुणा करेंगे 9d। गुणा वाली संख्या कहाँ जाएगी? भाग में। तो यहाँ बच गया 2a प्लस 9d और ये चला जाएगा इधर, यानी 125 बटे आ गया 5। तो 5 का भाग लगाओ, 5 दुए 10, 2 और 5 25, यानी 25 पंजे 125 और 2a प्लस 9d यहाँ बच गया। इसको भी हम या के रूप में लिख ले ताकि आगे कोई दिक्कत नहीं आए। तो 2a प्लस 9d बराबर 25, कितना आ गया? 25। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 व 2 से लेंगे और उसमें किसका मान निकालेंगे? किसका निकालेंगे? a और d का मान निकल जाएगा ना? हाँ, इधर देखें सर, यही बताएं क्या कि इसमें छोटे वाला सूत्र लगेगा क्या? तो आप एक बार साइड में लिख के देखें, एस एन बराबर n बटे 2 फिर a प्लस l। बस अब देखो क्या हमें अंतिम पद दे रखा है? अंतिम पद नहीं दे रखा तो इससे होगा नहीं, इसको साफ कर देते, नहीं होगा इसे, यही लगाना पड़ेगा। अब लेते हैं समीकरण नंबर 1 व 2 से। समीकरण नंबर 1 व 2 दिखाई दे रहा है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। यस, समीकरण नंबर 1 कौन सी? a प्लस 2d बराबर 15 और ये 2a प्लस 9d बराबर 25। लाइन खींचे और चिन्ह चेंज कर ले। यस, तो ये आ गया कितना? माइनस का a और यहाँ पर आ गया माइनस का 7d और बराबर यहाँ पर आ गया आपके माइनस का 10। क्या इसमें हमें a d का मान कहीं प्राप्त हुआ है? हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं हुआ ना। अगर नहीं हुआ है तो हम इसमें क्या करेंगे? कुछ संशोधन कर सकते हैं क्या? आप सोचे, थोड़ा कुछ संशोधन कर सकते हैं क्या? बताएं। विलोपन विधि से किया है, मतलब ये कटना चाहिए, नहीं कट रहा है तो हम इन दोनों समीकरणों को बराबर करेंगे। क्या करेंगे? बराबर करेंगे। तो इसके चिन्ह नहीं बदलेंगे, पहले इन दोनों को बराबर करने का प्रयास करते हैं। बराबर कैसे होगा बताओ?
इस समीकरण को किससे गुणा करूं और इसको किससे गुणा करूं ताकि दोनों बराबर हो जाए। 2 को, इसको 2 लाना है, इस समीकरण को मैं 2 से गुणा कर दूं क्या, और इसको किससे करूं 1 से, तो ये 2a हो जाएगा क्या, सीधा कट जाएगा क्या, यस कट जाएगा। इधर देखें, ये जो आपकी समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 1, इसको मैं किससे गुणा कर दूं, इसको गुणा कर दूं मैं 2 से, और इसको किससे गुणा करूं 1 से। अब इसको लिखेंगे हम यहाँ, हाँ ये आगे वाला प्रश्न कर लेंगे, जगह बचेगी नहीं तो हम आगे वाले बोर्ड पे कर लेंगे। इधर देखो इसको, अरे सिस्टम ये है कि ये a है और ये 2 है, तो इसको 2a बनाने के लिए किससे गुणा करें, 2 से गुणा करेंगे। और समीकरण और बड़ी बनाना चाहते तो 10 20 किसी से कर लो, बाकी 2 से कर लेते हैं। तो ये हो गया 2a, सभी से गुणा होगी पूरी समीकरण से, 4d और बराबर 30। इसको ले, सेम रहेगा। ये मान लो समीकरण नंबर कौन सी हो गई, 3 हो गई। इसको 1 से करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा, नो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये होगी समीकरण नंबर 4। सीधा 3 में 4 से ले ले, यानी लाइन खींच के मैं चिन्ह बदल दूं क्या, यस बदल देते हैं। ये पूरा कट गया, ये माइनस का कितना बच गया भाई, 5d बच गया, और बराबर यहाँ माइनस का कितना बच गया, 5 बच गया। 5 ही बचेगा क्या, नहीं माइनस का नहीं बचेगा, यहाँ किसका बचेगा, प्लस का बचेगा। तो 5d बराबर 5 है, तो 1d बराबर क्या हो गए, 5 बटे माइनस के 5। तो d का मान निकल के हमारे सामने कितना आ गया, माइनस का 1, हमारा d का मान निकल कर आ गया है। अब क्या करें बताओ, हमें पूछा क्या था, 10वां पद ज्ञात करना है, और 10वें पद को ज्ञात करने के लिए a और d दोनों होना जरूरी है या नहीं। d मिल गया, a मिला क्या, नहीं। तो एक ये d का मान किसी समीकरण में रख दो, पहली में रख दो, दूसरी में रख दो, तीसरी में रख दो, या चौथी में रख दो, आपका a का मान आएगा। कैसे आएगा, देखो d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, किस में रखने पर, 1 में रखने पर। तो इधर देखें, d का मान 1 में रखेंगे, समीकरण 1 को पहले लिखे, a प्लस 2d बराबर 15, a का a प्लस का प्लस 2 का 2, d का मान माइनस 1 और बराबर 15। ये माइनस के कितने हो गए, 2 और बराबर हो गया 15। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 15। तो पहले से पढ़ा, 2 इधर लाओ, प्लस का 2 हो गया। तो a का मान हमारे सामने 17 आया है। कितना आया है, 17। अब हमें इस प्रश्न में किसका मान पूछा है, अब हमें इस प्रश्न में किसका मान पूछा, बताओ आप, किसका पूछा है। अरे 10वां पद ज्ञात, हाँ ये प्रश्न नहीं है, 10वां पद ज्ञात करना। कौन सा पद ज्ञात करना, d मिल गया, a मिल गया, 10वां पद ज्ञात करना है तो पद ज्ञात करने वाला सूत्र लगाएंगे, यानी यही सूत्र वापिस लगेगा। करें आगे इसको हल, यस। nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 और गुणा में d। आई बात समझ में। कौन सा पद, 10वां पद बराबर a कितना 17 प्लस n कितना 10 माइनस 1 d कितना माइनस का 1। तो ये हो गया 17 प्लस ये 10 में से गया 9, 9 को 1 से गुणा करेंगे 9 रहेगा, पर 9 रहेगा किसका, ये माइनस का 9 रहेगा। तो आपके 10वें पद का मान निकल कर कितना आ गया, 8 आ गया। कितना आ गया, 8। ये हमारा था आंसर। अब देखते हैं आगे वाले प्रश्न को, यहाँ हो जाएगा क्या, क्या दे रखा है आपको, 9वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है, 9वां। और दूसरा क्या ज्ञात करना है, इसमें आपको a ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, a। तो आपको जो चीज़ दे रखी है उससे a निकल जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा। साहित्य हम प्रश्न को यहाँ करने का प्रयास करते हैं। ये तो देखें, हाँ यहाँ हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम यहाँ पे 5 कर रहे हैं।
प्रश्न संख्या कौन सा करें हम यहाँ पे? पांचवा प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पे। जो चीज दे रखी उसी का सूत्र लगाए, तो हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे एस एन वाला। एस एन बराबर एन बट्टे 2 और उसके बाद में 2a प्लस एन माइनस 1 और गुणा के अंदर डी, यही होगा। यस। कौन सा पद दे रखा? 9, तो 9 बट्टे यहाँ पर कितना हो गया? 2 हो गया। 2 का 2, ए का मान तो ज्ञात करना है, तो 2a हो गया प्लस n कितना? 9 माइनस 1 और d कितना है? d है आपका 5। ये तो देखो ऑटोमेटिक मान निकलेगा। तो 9वें पद का मान कितना है? 75 है, बराबर 9 बट्टे 2 है। तो ये हमारा हो गया 2a प्लस 8 और 8 पंजे 40। इसको यहाँ हल करें। 75 का 75, ये भाग वाली संख्या गुणा में जाएगी, तो यहाँ पे आ गया आपके 9 और 2a और प्लस का 40। इसको गुणा कर लेते हैं, ये हो गया आपके 150। कितना हो गया? 150 और बराबर ये कितना निकलेगा? 9 दुए 18a और प्लस 9 चौक 36 यानी 360। इसका मान ज्ञात करना है, उसको उधर भेज देते हैं। तो 18a को यहीं रख लिया, बराबर 150 था, ये प्लस का इधर जाएगा, माइनस का हो गया 360, बराबर हो गया 18a। अब इसका कैलकुलेशन करो, यहाँ 0 1 और 2, 210 किसका? माइनस का, और बराबर कितने बच गए? 18a बच गए। हमें 18a नहीं चाहिए, कितना a चाहिए? 1a चाहिए। तो 210 बटे 18 और किसका 18? माइनस का 18। तो कैलकुलेशन में हमारा कितना आ जाएगा? ये 105 और बटे ये कितना आ गया? 9। तो इसमें भाग लगाना, 105 में किसका भाग लगा दे? 9 का भाग लगा दे। 9 एकम 9, कितना बच गया? 1 और उतारा 5। 9 एकम 9, कितना बच गया हमारा? 6 पॉइंट, या सीधा लिख दो। a का मान कितना आया हमारे पास? a का मान निकल के आ गया हमारे पास 11 सही 6 बटे 9। ये हमारा किसका मान आ गया? a का मान आ गया। किसका मान निकल के आ गया? a का मान निकल के आ गया। किसका मान निकल के आ गया? a का मान। पर ध्यान रहे ये a का मान है किसका? माइनस का है। किसका है? माइनस का। थोड़ा छोटे रूप में लिख ले। ये आ गया माइनस का हमारे 11 सही 6 बटे कितना आ गया? 9। कट रहा है तो काट दे। ये 3 के पाटे से 2 बार और ये 3 के पाटे से 3 बार। तो मैं इसको पुनः यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार साइड में। कि a का मान हमारे पास 11 या 33 और 2 35, 35 बटे 2 आ गया। पर ये 35 किसका है? माइनस का है। तो a का मान माइनस के 35 बटे आ गया 2। अब हमें क्या करना है? 9वां पद ज्ञात करना है। तो 9वां पद यानी an वाला सूत्र लगाएंगे। an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा में d हो गया। अब an कितना है? अरे an नहीं है, 9वां पद गुरुजी ये ज्ञात करना है, तो ज्ञात कर ले। a का मान माइनस के 35 बटे 2 प्लस n का मान 9 माइनस 1 और d का मान है आपका 5। तो ये हो गया हमारा माइनस के 35 बटे 2 प्लस 9 में से गया 8 और 8 बन 40 बटे 1। ये बट्टे में 2 नहीं है, d का मान कितना निकला? सॉरी a का मान ये 3 है, बट्टों में कितना आ रहा है? 3। इसको थोड़ा चेंज कर लो, गलती से लिख दिया है। अब इसका क्या लेंगे? लघुत्तम लेंगे। तो लघुत्तम कितना आ गया? 3 आ गया सा। 3 से 3 कट गया, माइनस का बच गया 35 और ये हो गया प्लस 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 40 से गुणा करेंगे, 4 या 12 120 और 120 में से अब क्या करेंगे? 35 घटाएंगे तो ये आपके बच गया 85 और बटे कितने आ गए? 3 आ गए। क्या 85 प्लस का बचा है? जी प्लस का बचा है, क्योंकि 120 प्लस का है और बड़ा है। तो ये आ गया
प्लस के 85/3 और कौन सा पद आ गया, 9वां पद आ गया। तो आज की क्लास के अंदर हमने प्रश्न संख्या 3 के 5 प्रश्न हल किए हैं। आप लोगों को ये सवाल अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे और क्लास में भी हम इन प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। आपकी सुविधा के लिए YouTube के माध्यम से आपको ये सुविधा दी जा रही है, तो आप इसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठाएं और एग्ज़ाम के लिए आपके ये बिल्कुल कारगर साबित होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार। उतारो इसे।